ईडी की टीम ने शनिवार को लालू परिवार के फाइनेंसर माने जाने वाले सुभाष यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। बालू किंग के नाम से मशहूर सुभाष यादव अवैध बालू खनन के लिए कुख्यात ब्रॉन्सन कंपनी के आका रहे हैं। ईडी कह रही है कि सुभाष यादव के ठिकाने से छापेमारी में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। पटना के दानापुर में सुभाष यादव के 2 घरों से अब तक 2 करोड़ रुपए कैश के अलावा पटना, रांची सहित अन्य स्थानों पर जमीन जायदाद से संबंधित बड़ी संख्या में कागजात बरामद हुए हैं। उनके अलावा दूसरे जगहों पर निवेश में जुड़े काफी संख्या में दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सुभाष यादव काफी दिनों से ईडी से लेकर आयकर विभाग के रडार पर थे। 2022 में इनकम टैक्स विभाग ने उनके कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इसमें करोड़ों की आय चोरी सामने आई थी। वहीं पिछले साल ही बिहार में अवैध बालू खनन की जांच कर रही ईडी अवैध बालू खनन के लिए कुख्यात ब्रॉन्सन कंपनी से जुड़े हर एक व्यक्ति की कुंडली खंगाल रही थी। इस मामले में जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ, उनके बेटे कन्हैया कुमार समेत अन्य लोग जेल जा चुके हैं। सारे आरोपी जेल में बंद हैं। ईडी की जांच में यह बातें सामने आई थी। ब्रॉन्सन कंपनी ने बिहार के विभिन्न बालू घाटों पर अवैध और बिना चालान या गलत चालान के आधार पर 250 करोड़ से अधिक रुपए की राजस्व चोरी की है। आरजेडी से जुड़ा हर शख्स सुभाष यादव की हैसियत और रुतबे को जानता है। बिहार की राजनीतिक गलियारे में भी सुभाष यादव चर्चित शख्सियत है। वे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के फाइनेंसर के तौर पर जाने जाते हैं। सुभाष यादव मूल रूप से दानापुर अनुमंडल में आने वाले हेतनपुरा दियारा के रहने वाले हैं। राजद के एक नेता के मुताबिक सुभाष यादव ने लालू यादव के दरबार में आना शुरू किया था तो उनकी हैसियत एक आम आदमी की तरह थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के राज में उन्होंने बालू घाटों के ठेके में अपनी पैठ बनाई। कुछ ही दिनों में वे बिहार में बालू कारोबार के किंग बन गए। किसी दौर में कहा जाता था कि सुभाष यादव के बगैर मर्जी के बिहार की किसी नदी से बालू का एक कण भी नहीं उठाया जा सकता है। ईडी की जांच में यह पता चला कि बिहार के बालू कारोबार का एक सिंडिकेट चल रहा है। इस सिंडिकेट में एमएलसी राधाचरण सेठ से लेकर कई लोग जुड़े हुए थे, लेकिन सबके आका सुभाष यादव ही थे। हालांकि सुभाष यादव ने कागज पर ब्रॉन्सन कंपनी का काफी पहले ही काम छोड़ दिया था। लिहाजा ईडी ने जब अवैध बालू खनन के मामले में जांच शुरू की तो वो सुभाष यादव पर हाथ डालने से बचती रही। उनके खिलाफ कागजी सबूत नहीं मिले थे, लेकिन ईडी ये जान रही थी कि बालू का सारा कारोबार सुभाष यादव के इशारे पर ही हो रहा था। एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से लालू दरबार में एंट्री लगाने वाले सुभाष यादव कुछ ही सालों में लालू फैमिली के सबसे करीबी बन गए। लालू यादव अपने घर से बाहर निकलते थे तो सुभाष यादव उनके साथ होते थे। लालू जब चारा घोटाले में सजा मिलने के बाद रांची के रिम्स में रहते थे तो सुभाष भी वहीं होते थे। लालू यादव जब किडनी ट्रांसप्लांट कराने सिंगापुर गए तो सुभाष यादव भी वहीं जमे थे। सुभाष यादव ने राजद के टिकट पर पिछला लोकसभा चुनाव झारखंड के चतरा लोकसभा सीट से लड़ा था। चर्चा ये है कि इस दफे वे झारखंड के ही कोडरमा से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें हर हाल में टिकट देने का भरोसा दे रखा है। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने समेत दूसरे घोटाले के मुकदमे चल रहे हैं। इस जांच के दौरान पता चला कि राबड़ी देवी की जमीन पर दानापुर में मरसिया देवी कॉम्प्लेक्स बना है। इसमें राबड़ी देवी के कई फ्लैट थे। सुभाष यादव ने 13 जून 2017 को एक ही दिन में राबड़ी देवी के 3 फ्लैट 1 करोड़ 72 लाख रुपए में खरीद लिए थे। जांच एजेंसियां ये कहती हैं कि लालू परिवार के ब्लैक मनी को खपाने के लिए कागज पर यह डील की गई थी। वैसे ईडी ने छापेमारी के बाद जांच जारी रखा है। सुभाष यादव के 8 ठिकाने पर रेड जारी है। इनमें दानापुर के नारियल घाट स्थित उनके घर के अलावा दानापुर में ही नासरीगंज, शाहपुर, यदुवंशी नगर, मनेर में हल्दी छपरा तथा पटना के गोला रोड, बोरिंग कैनाल रोड स्थित उनके कार्यालय समेत अन्य स्थान शामिल है। दानापुर में मौजूद उनके 2 घरों से अब तक 2 करोड़ रुपए कैश के अलावा पटना, रांची समेत अन्य स्थानों पर जमीन जायदाद से संबंधित बड़ी संख्या में कागजात तथा अन्य माध्यमों से निवेश से जुड़ी काफी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ईडी की टीम सारे दस्तावेजों की जाँच पड़ताल करने में जुटी हुई है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।